Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस मजलूम पर जुल्म होगा, मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूँ। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर भी निशाना साधा। संभल में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोग मुझे चाचा जान कह रहे हैं। मैं उन लोगों का पिता हूं जो उत्तर प्रदेश में गरीब, कमजोर और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मैं उन लोगों का भाई हूं जो पीड़ित और उत्पीड़ित महिलाएं हैं। अगर कमजोर का साथ देना मुझे अब्बा बनाता है तो मैं उनका अब्बा भी हूँ। ओवैसी ने ये भी कहा कि हमारा साथ दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमारा झगड़ा हिस्सेदारी का है। यूपी में जितनी भी बिरादरी है, समाज है, सबकी हैसियत और ताकत है। हमारा हाल ये है कि मुस्लिम को दूर खड़ा कर दिया जाता है। सिर्फ वोट के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है। चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। पुलिस का जुल्म बढ़ता है, रोजगार नहीं मिलता, जवानी बर्बाद कर दी जाती है, वहीं जेल से बाहर एनकाउंटर कर दिया जाता है। बीजेपी पर बरसने के साथ साथ ओवैसी ने एसपी और बीएसपी को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि साल 2019 के एमपी चुनाव में एसपी और बीएसपी साथ लड़े, बीजेपी कामयाब हुई। मुझ पर इल्जाम लगते हैं कि मैं वोट काटने आया हूँ। मैं यहाँ योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए आया हूँ। आप साथ दीजिए, साल 2022 में योगी आदित्यनाथ को गुमनामी में भेज देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान लोगों से पूछा गया था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और साल 2017 से पहले ये राशन उन्हें कहां से मिल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि क्योंकि तब अब्बा जान कहे जाने वाले लोग राशन को खा जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था। आज अगर कोई गरीबों के राशन को हथियाने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से जेल चला जाएगा। सीएम योगी के इस बयान को लेकर सियासी पारा जमकर गरमाया था। यहाँ तक कि कांग्रेस, बीएसपी और एसपी ने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। इस बयान के बाद बीजेपी की सफाई भी आई थी, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, और वो अपनी हर रैली और हर मंच से लगातार बीजेपी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। और यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ को वो खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके बयानों से यूपी का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी तेज हो रहा है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस जुबानी जंग के साथ साथ चुनावी जंग में कौन जीत हासिल करता है।